afternoon, everyone. We are going to start final accounts chapter. That is the first chapter of BK, correct? So, the steps. First is journal entries. Last year we have recorded journal. हमने journal prepare किया है. Journal entries में there are two effects, debit effect and credit effect, correct? Like how cash is coming in or how cash is going out, how we are doing expenses, how we are earning income, वगैरह वगैरह. We have done those journal entries. From the journal में जो हमारे transactions होते हैं वो record होते हैं, correct? And record करने के बाद we post it into the ledger में we do posting, correct? Ledger is of T format जिसमें कितने कॉलम्स होते हैं? 8 कॉलम्स होते हैं. डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, वो भी हमारा हो गया 11th में. नेक्स्ट इज अवर ट्रायल बैलेंस अगेन T फॉर्मेट. राइट लेफ्ट साइड इज योर डेबिट बैलेंसेस, राइट साइड इज योर क्रेडिट बैलेंसेस. दोनों को हमें टैली करना होता है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, दैट टू पार्टनरशिप. दिस ईयर हमारा जो नया कंसेप्ट है वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, आपका जो क्वेश्चन रहेगा ट्रायल बैलेंस, वो जो ट्रायल बैलेंस रहेगा उसमें पार्टनरशिप फर्म की डिटेल्स रहेंगी. वहाँ पर 2 पार्टनर्स रहेंगे, तो हमें थोड़ा सा जो ट्विस्ट आएगा वो अपने P&L अकाउंट में आने वाला है. सो डोंट वरी अबाउट इट. जैसे जैसे अभी आज हम प्रोफॉर्मा लेने वाले हैं. प्रोफॉर्मा मीन्स व्हाट? फॉर्मेट लेने वाली हूँ मैं ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट का. तो जो पार्टनर्स का डिटेल रहेगा वो हमको P&L में काम आने वाला है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ फाइनल अकाउंट्स में देयर आर 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट. सी हियर account and here it is sheet. Account means again T format, left is debit, right is credit. ट्रेडिंग में आपको याद होगा हम 5 चीज़ें हमेशा पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, और यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. ये 5 थिंग्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखते हैं ट्रेडिंग में, करेक्ट? देन हम बनाते हैं P&L अकाउंट. P&L में 2 साइड्स आती है, डेबिट साइड एंड योर क्रेडिट साइड. P&L की फर्स्ट लाइन हमें लीव करनी होती है, याद होगा. के बाद डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारी इनकम, एंड फाइनली हमारी बनती है बैलेंस शीट. लेफ्ट साइड इज़ योर लाइबिलिटीज़, राइट साइड इज़ योर एसेट्स. फॉर्मेट याद होगा, करेक्ट? फाइनल अकाउंट्स का रिपीट 3 चीज़ें होगी. फर्स्ट विल बी योर ट्रेडिंग, सेकेंड विल बी योर P&L, थर्ड विल बी योर बैलेंस शीट. ट्रेडिंग के ऊपर डू नॉट फॉरगेट टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस में अगेन डेबिट एंड क्रेडिट, बट बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड एसेट्स. ये होने के बाद नाउ सी डालना क्या है ट्रेडिंग में डेबिट में ऑल द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी खर्चे आएंगे, फैक्ट्री वर्ड भी आएगा या फिर प्रोडक्टिव वर्ड आएगा तो वो जाएगा ट्रेडिंग में. एंड ऑफिस के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो जाएगा P&L में. ऑफिस का कोई भी वर्ड आता है लाइक ऑफिस रेंट या फिर इंश्योरेंस, व्हाटएवर ऑफिस के रिलेटेड है तो वो जाएगा P&L में. ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाते हैं सारे गुड्स के रिलेटेड चीज़ें, और P&L के क्रेडिट में जाती है हमारी सारी इनकम. प्रोफॉर्मा डिस्कस करेंगे, you'll अंडरस्टैंड. नाउ सी योर ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट लाइन कैन यू सी इन द बुक्स ऑफ, तो आपका हमेशा फर्स्ट लाइन जो रहेगा वो नेम ऑफ द फर्म के लिए रहेगा. इमेजिन 2 पार्टनर्स, हमारे पार्टनर्स होंगे X एंड Y. सो विल राइट इन द बुक्स ऑफ X एंड Y, A एंड B, वॉट एवर. पार्टनर नेम विल बी गिवन इन द सम. डाला नेम. सेकेंड लाइन में आपका अकाउंट का नाम आएगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019. डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस एंडेड ऑन, नो मिस्टेक इन दिस, ओके. ये होने के बाद लेफ्ट विल इज डेबिट, राइट क्रेडिट लिखा. नाउ सी हियर there are 6 columns, particulars, amount, particulars, amount. First वाला amount is your inner column, second is your outer, outer. इनर एंड आउटर जनरली हमको यहाँ पर काम आता है एडजस्टमेंट्स में. एडजस्टमेंट्स क्या होती है बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ट्रेडिंग में कैन यू सी दिस 5 थिंग्स आई हैव रिटन विथ रेड पेन. द रीज़न इज ये जो रेड पेन की चीज़ें इन द सेंस कि जैसे आप फॉर्मेट रेडी करते हो ये 5 चीज़ें आपकी शॉर्ट होनी चाहिए,
till your board exams, लाइक ये आपका हैबिट होना चाहिए कि ट्रेडिंग हमेशा किससे स्टार्ट होता है, आपके ओपनिंग स्टॉक से. नाउ व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? आपका जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो आपका 1 अप्रैल को आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है ऑन 1 अप्रैल. तो 1 अप्रैल को जो भी स्टॉक रहता है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, जो आपका आता है डेबिट में. एंड 31 मार्च को जो स्टॉक हमारा बच जाता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो आता है क्रेडिट में. इज इट ओके? आई रिपीट, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक. ये पुटअप करने के बाद द नेक्स्ट इज टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न. फैक्ट्री ने या फिर हमारी कंपनी ने प्रोडक्शन के लिए जो भी आरएम मतलब क्या, रॉ मटेरियल्स परचेज किया है, वो आपका परचेजेस होगा. एंड जस्ट कोई चीज़ डिफेक्टिव होगी या फिर एक्स्ट्रा या फिर अनवांटेड हमारे पास कोई गुड्स आ गया है, उसे जो हम रिटर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न्स. ओके, सो दोनों अमाउंट इनर में. आपको अगर सम में परचेज रिटर्न नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसे नील करके बाहर लिख देना, सम के टाइम पे डिस्कस हो जाएगा, डोंट वरी. तो 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न. नाउ सी ऑन द राइट साइड अगेन, जो हमने सेल किया वो सेल्स, एंड जो सेल्स रिटर्न जो हमें कस्टमर रिटर्न दे देंगे वो सेल्स रिटर्न होगा. ये 5 चीज़ें आपका फॉर्मेट में ऑलरेडी रहेगा. के बाद अब देखो, रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री में जो आता है एंड उस पर जो हमें खर्चा करना पड़ता है, वो खर्चे को हम बोलेंगे कैरेज इनवर्ड. फैक्ट्री के अंदर सामान आ रहा है, दैट्स व्हाई कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग के डेबिट में. बट अगर होता है कैरेज आउटवर्ड, दैट इज फैक्ट्री से प्रोड्यूस होके वो जा रहा है सेलिंग के लिए, तो कैरेज आउटवर्ड आया तो पीएनएल में और इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग में. ये होने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी, अगेन इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल. नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, कैन यू सी, ये सारी चीज़ें हमारे रॉ मटेरियल जो हम आ रहा है हमारी फैक्ट्री में उसका एक्सपेंसेस है. फ्रेट, गुड्स को लाने के लिए जो हमने पे किया. वेजेस, पर डे हम वर्कर्स को पे करते हैं, करेक्ट. जो भी हमारे वेजेस रहते हैं, वेजेस जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में. इवन वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग में, लेकिन होता है सैलरीज एंड वेजेस तो जाता है पीएनएल में. रॉयल्टी जो हम कॉपीराइट पे करते हैं, इसको थोड़ा याद रखना, पीपल गेट कंफ्यूज, इसका मिस्टेक नहीं होना चाहिए. रॉयल्टी हमेशा डेबिट में, पीएनएल के ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है. नेक्स्ट इज फैक्ट्री. कैन यू सी दिस वर्ड फैक्ट्री? हमने पहले भी डिस्कस किया कि फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ भी आएगा या प्रोडक्टिव वर्ड आएगा तो वो जाता है ट्रेडिंग में. तो टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, ट्रेडिंग डेबिट. मोटिव पावर, कोल, गैस, मतलब फैक्ट्री में हमको प्रोडक्शन के लिए जो हाई लेवल पावर लगता है दैट इज मोटिव पावर, अगेन ट्रेडिंग डेबिट. पावर, कोल, गैस, फ्यूल, हीटिंग, लाइटिंग, ये सारा कुछ जाना है ट्रेडिंग डेबिट. बट इलेक्ट्रिसिटी आया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आया तो वो जाएगा पीएनएल में. अंडरस्टूड है? तो ये सब आप देख रहे हो, जो भी हमारी फैक्ट्री में खर्चे हो रहे हैं वो ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं. तो आई रिपीट अगेन एंड अगेन, फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग डेबिट में आते हैं. तो ये सुनने के बाद सी, ये सारा कुछ एक सम में नहीं आता, इसमें से सिर्फ 2 या 3 चीज़ें आती है, करेक्ट. सो ये 2 या 3 चीज़ें आपको याद रखनी कि ट्रेडिंग में कौन सी साइड आप डालोगे या फिर कौन से अकाउंट में डालोगे, करेक्ट. ये होने के बाद लेट्स डिस्कस क्रेडिट साइड. मैंने बोला था कि गुड्स वर्ड ट्रेडिंग के क्रेडिट में आया, तो जो हमारे गुड्स समटाइम्स एक्सीडेंटली अगर फायर ब्रेक होता है इन द फैक्ट्री तो हमारे गुड्स का जो लॉस होता है वो आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में. या फिर इन केस थेफ्ट, चोरी हो जाती है, बर्गलरी हो जाती है, तो अगेन ट्रेडिंग क्रेडिट. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, देखा होगा कितने प्रोडक्ट्स पर, कितने मेडिसिन पर, बुक्स पर आता है सैम्पल कॉपी नॉट फॉर सेल. तो ये क्या होता है, फ्री सैम्पल्स. कंपनी को फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द ब्रांड. सो जो गुड्स फ्री सैम्पल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो भी जाएंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट. मतलब इन शॉर्ट कैन यू सी, गुड्स 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 4 बार आया, तो गुड्स के रिलेटेड जो भी है ट्रेडिंग के क्रेडिट में. एंड नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. मैंने अभी बोला है कि यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म है, 2 पार्टनर्स होंगे, एक्स और वाई. तो ये एक्स और वाई जो भी इन केस अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आना है. तो ये बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो कौन ये विड्रॉ करने वाले, ये दोनों पार्टनर्स, एदर एक्स और वाई. सब में डिटेल दिया रहेगा, करेक्ट. एंड फाइनली आई डिस्कस इन द अर्लियर पार्ट दैट ओपनिंग स्टॉक से ट्रेडिंग स्टार्ट होता है, क्लोजिंग स्टॉक से ट्रेडिंग क्लोज होता है. ये होने के बाद हम सम का टैली करेंगे. अब हम टोटलिंग करेंगे. इमेजिन यहाँ का टोटल आता है अराउंड 1 लाख एंड यहाँ का टोटल आता है 1,80,000. इमेजिन, ओके, 1,80,000 एंड दिस इज 1 लाख. कौन सा कम पड़ रहा है, डेबिट साइड.
तो डेबिट में हमको बैलेंसिंग फिगर मिलता है 80,000, जिसे हम क्या करेंगे, सर्कल। ये हैबिट होनी चाहिए अपने बैलेंसिंग फिगर की। तो जो डेबिट साइड हमें बैलेंसिंग फिगर मिलता है ट्रेडिंग में, तो वो होता है हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, CD, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। नॉट नेसेसरी हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट हो, समटाइम्स पॉसिबल कि फैक्ट्री में ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। तो इमेजिन यहाँ का टोटल है 1 लाख एंड यहाँ का टोटल है 80,000, तो यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है, 20। तो 20 आपका क्या होगा, बाय ग्रॉस लॉस कैरीड डाउन। यहाँ पर 2 आना है, यहाँ पर बाय आना है। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, क्रेडिट में ग्रॉस लॉस आता है। इज इट ओके? सो इन शॉर्ट दोनों साथ में आ सकते हैं क्या, नो, ईदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सो वी डिस्कस जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें 2 साइड्स होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट में सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारे गुड्स के रिलेटेड चीज़ें। ओपनिंग स्टॉक से ओपन करो, क्लोजिंग से बंद करो, फाइनली आप टैली करोगे तो आपको ईदर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस। आज इस सम में हम कंसिडर करेंगे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ओके, सो व्हाट टू डू विद दिस ग्रॉस प्रॉफिट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मेट इज P&L। सी अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे रेडी करेंगे? अगेन टाइटल देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग में भी यही होता है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन। P&L में भी फॉर द ईयर एंडेड ऑन, बट बैलेंस शीट में आता है एज ऑन। ओके, एनीवेज, नाउ डेबिट क्रेडिट अगेन 6 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, इनर एंड आउटर कॉलम्स। वहाँ पर हमने डाला वेजेस। ट्रेडिंग में P&L में आता है सैलरीज, एम्प्लॉयज़ को जो हम पे करते हैं। ट्रेडिंग में आएगा वेजेस एंड सैलरीज, P&L में आएगा सैलरीज एंड वेजेस, करेक्ट। ट्रेडिंग में आता है पावर, कोल, गैस, करेक्ट, और यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिसिटी। कन्वेयंस, जो भी खर्चा लगता है एम्प्लॉयज़ को, कन्वेयंस, ट्रैवलिंग खर्च, ओके। ये टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, वो सारा P&L में जा रहा है। देखो, टू ट्रैवलिंग, सन्ड्री, जनरल, मिसलेनस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो गए। अब ना हम ये दोनों साइड साथ में कंसिडर करते हैं। सी दिस 4 थिंग्स ऑन द लेफ्ट इन द डेबिट साइड एंड सी दिस 4 थिंग्स ऑन द राइट। टू रेंट, रेंट मतलब क्या, ये वाला रेंट जो है एक्सपेंस है, दैट इज जो हमने पे किया है। लेकिन बाय रेंट मतलब ये हमने रिसीव किया है। ओके। टू डिस्काउंट, ये वो डिस्काउंट है जो हमने कस्टमर्स को दिया है, जो हमारा खर्चा है, और ये वो डिस्काउंट है जो हमें मिला है कुछ भी परचेज करने पर, तो ये डिस्काउंट हमारा इनकम है। तो देखो आपका जो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर डेबिट साइड अगर रेंट दिया है, दैट इज रेंट दिया है, तो वो डेबिट में पोस्ट करो, और क्रेडिट साइड रेंट दिया है तो क्रेडिट में पोस्ट करो। डेबिट में डिस्काउंट है, डेबिट में पोस्ट करो, क्रेडिट में क्रेडिट में। इज इट ओके? वैसे ही इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट है जो हम पे कर रहे हैं, इमेजिन बैंक लोन पे या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट पे, और ये जो इंटरेस्ट है वो हम रिसीव कर रहे हैं आपकी FD पे, इन्वेस्टमेंट पे, हमने इन्वेस्ट किया और हमें साल में एक बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, ऐसा कुछ है, तो वो क्रेडिट साइड। ये वो कमीशन है जो हम पे कर रहे हैं, ये वो कमीशन है जो हम रिसीव, दिस 4 थिंग्स। तो मैसेजेस जो हम पे करते हैं, जो हमारा खर्चा होता है वो डेबिट में आता है, जो हम रिसीव करते हैं वो हम क्रेडिट में डालते हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस आए थे ट्रैवलिंग, सन्ड्री, जनरल, मिसलेनस, यहाँ पर इनकम आती है, कोई भी हमारी इनकम होगी, ठीक है। यह होने के बाद पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, P&L। ट्रेडिंग में डाला था इम्पोर्ट ड्यूटी, P&L में आएगा एक्सपोर्ट। ट्रेडिंग में आया कैरेज इनवर्ड, तो ये आएगा कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स, जो हमारे कस्टमर्स पैसे डुबा देते हैं, वो हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है जो हम P&L में ट्रीट करेंगे। एंड द लास्ट इज डेप्रिसिएशन। ओके, बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट मैं सम के टाइम पे डिस्कस करूंगी। एक फॉर्मेट होता है बैड डेब्ट्स का जो हमने 11th में किया है, स्टिल हम बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट सम के टाइम पे लेंगे। अभी लास्ट टाइम भी मैंने सम के टाइम पे ही एक्सप्लेन किया था, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस फॉर्मेट नाउ। आफ्टर दिस, ये हो गया पूरा डेबिट में क्या क्या आइटम्स डालना है, क्रेडिट में। ये होने के बाद कैन यू सी, मैंने यहाँ पर दोनों साइड फर्स्ट लाइन लीव की है। मैंने ये भी बोला था कि हम कंसिडर करेंगे ये सब में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 आ रहा है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के कहाँ पर आता है, डेबिट साइड। यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन कितना आया था हमको, 80। जो डेबिट में आता है वो P&L के क्रेडिट में पोस्ट होगा, तो राइट साइड लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर लिखा था कैरी डाउन, यहाँ पर लिखोगे ब्रॉड डाउन, वॉट एवर द अमाउंट इज।
तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के डेबिट में जब नीचे लोगे तो ऑपोजिट साइड इफेक्ट दोगे, तो हमने दिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ट्रेडिंग हम क्यों रेडी करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए। तो पीएनएल हम रेडी करते हैं फॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सेम मेथड कि यहाँ पर कम पैसे पड़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड आएगा आपका नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, यहाँ पर कम पड़ रहे हैं तो बाय नेट लॉस कैरी डाउन। सेम टोटल किया, इमेजिन ये 1 लाख आ रहा है और ये 1,80,000 आ रहा है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 80,000। स्टार्टिंग में मैंने पार्टनर्स का नाम बोला था, देयर आर 2 पार्टनर्स X एंड Y। तो ये 80,000 कौन शेयर करेंगे? दोनों पार्टनर्स। तो X को भी मिलेगा 40,000, Y को मिलेगा 40,000। तो सिर्फ नया क्या है कि यहाँ पर आपको पार्टनर्स का नाम बाइफरकेट करके लिखना है, दैट इज़ ओनली न्यू। ये होने के बाद हमें रेडी करना होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एज ऑन लिखना मत भूलना। लेफ्ट में डेबिट 6 कॉलम्स, लेफ्ट में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट होने के बाद ये जो होता है ना कैपिटल अकाउंट, ये हम ऑलरेडी लिख के रखते हैं। बट लास्ट ईयर हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न का रेडी कर रहे थे, ये साल हम पार्टनरशिप का कर रहे हैं। तो आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि जो 2 पार्टनर्स है, मैंने यहाँ पर ए भी लिखा है, दैट इज एक्स और वाई, जो भी हमारे 2 पार्टनर्स होते हैं उनके नाम लिख दो और उनका कितना कैपिटल है इनर में डाल दो। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट आया, दोनों का कितना हो रहा है? 40-40। तो प्लस नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 40 प्लस नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 40। नेट प्रॉफिट आता है तो ऐड करना है, नेट लॉस आता है तो माइनस करना है। ये आपका स्टार्टिंग फॉर्मेट है, दैट इज कैपिटल अकाउंट में आपको 7-8 लाइन लीव करके रखना है। पहले पार्टनर के लिए 4 लाइन, दूसरे पार्टनर के लिए भी 4 लाइन या 5 लाइन व्हाटएवर। नेक्स्ट इज योर जनरल रिजर्व आपकी लायबिलिटी है, दैट इज आपका कर्जा है पार्टनरशिप फर्म का। क्रेडिटर्स, रिमेंबर दिस, स्टूडेंट्स यहीं पर डाउट खाते हैं, दैट इज क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है और डेटर्स आपके एसेट होते हैं। बिल्स पेबल, तो एसेट आपका है बिल्स रिसीवेबल। बैंक लोन, जो भी पार्टनर लोग ने लोन लिया होगा या ओडी ली होगी, ओडी इज व्हाट? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज। नाउ एसेट्स में आपके सारे फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, लूज टूल, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, गुडविल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे आपके एसेट्स हैं। ये जनरल एसेट्स है। ओके, नाउ दिस डेटर्स अपना एसेट है, हमारे जो कस्टमर्स हैं जिनसे पैसा आना बाकी है, दैट दोज पीपल आर अवर डेटर्स। बिल्स आने बाकी है, बिल्स रिसीवेबल। नाउ सी हियर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या फ़र्क है दोनों में? आपका रेंट पे करना बाकी है, पे करना, ओके, तो आपका आउटस्टैंडिंग खर्चा है, आपका कर्जा हो गया वो। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है, रेंट आना बाकी, प्रीपेड, आपने ऑलरेडी 2 years का इंश्योरेंस का प्रीमियम भर के रखा है, प्रीपेड है, तो वो आपका क्या है? एसेट। कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग में पे करके रखते हो, जैसे कि आपके रिचार्ज, आपके फ़ोन्स जो आप यूज़ कर रहे हो, उसमें जो भी आप सब्सक्रिप्शन है वो आपका प्रीपेड होता है। स्टार्टिंग में पे करते हो, बाद में 30-90 days यूज़ करते हो, तो दैट इज़ प्रीपेड। तो एनीथिंग प्रीपेड इज़ योर एसेट, एनीथिंग विच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग टू पे, दैट इज़ अवर लायबिलिटी। ये होने के बाद द मेजर टास्क, दैट इज़ विक्ट्री टास्क, फाइनल अकाउंट्स का होता है दैट कि आप लायबिलिटीज़ का कॉलम ऐड करो। इमेजिन 10 lakhs आ रहा है, तो एसेट्स भी आपका आना चाहिए 10 lakh। अगर ऐसा नहीं आता, दैट मीन्स बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। इफ़ नॉट, देयर इज सम मिस्टेक। तो हमने स्टार्ट किया, ट्रेडिंग रेडी किया, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के बाद उसको पोस्ट किया पीएनएल में। पोस्ट होने के बाद नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया। हमारे ये सम के हिसाब से हमने एज्यूम किया 80,000 40-40 में बाइफरकेट किया के बाद नेट प्रॉफिट ऐड होगा, फर्स्ट पार्टनर 40, सेकेंड पार्टनर 40, वॉट एवर द अमाउंट इज़, के बाद हम बैलेंस शीट टैली करेंगे। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग डिपेंड, वो इक्वल भी हो सकता है या फिर रेशो में, आपको सब में उसका मैसेज दिया रहेगा। के बाद एडजस्टमेंट्स, देयर आर 5 एडजस्टमेंट्स। ये 5 एडजस्टमेंट के बेसिस पर हमारा नेक्स्ट सम होने वाला है। दिस 5 एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। ये हमेशा आपको क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स रहती है, मिनिमम 3 to 5 एडजस्टमेंट्स रहती है। नाउ एडजस्टमेंट पहला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा फर्स्ट इफेक्ट आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड।
ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक लास्ट डे बचा हुआ है वो अपना एसेट होता है, तो सेकेंड इफेक्ट आता है बैलेंस शीट के एसेट्स में। जनरल है ये। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एनीथिंग विच इज़ प्रीपेड, जैसे ही आप प्रीपेड वर्ड देखोगे फर्स्ट इफेक्ट उसे माइनस कर दो। इमेजिन प्रीपेड रेंट है, इमेजिन इफ इट इज़ प्रीपेड रेंट, तो रेंट में से माइनस करो, एंड प्रीपेड है तो सेकेंड इफेक्ट दे दो बैलेंस शीट के एसेट्स में। एनीथिंग विच इज़ प्रीपेड, फर्स्ट इफेक्ट माइनस करो, सेकेंड इफेक्ट दे दो बैलेंस शीट के एसेट्स में। और कोई भी चीज़ हमारी आउटस्टैंडिंग होगी, आउटस्टैंडिंग जैसे आप देखो फर्स्ट इफेक्ट उसे प्लस करो, दैट इज इमेजिन आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में उसे ऐड करो, और सेकेंड इफेक्ट अगेन बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। एसेट्स आता है ना 5%, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। कोई भी डिप्रिसिएशन अगर चार्ज करना रहेगा तो फर्स्ट इफेक्ट उसे माइनस करो, ये माइनस हमेशा बैलेंस शीट के एसेट में होगा। और डिप्रिसिएशन हमारा खर्चा है तो पीएनएल, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स बैलेंस शीट में के एसेट्स में से लेस होगा, एंड ये वाला मैं डिस्कस करती हूँ। सी मान लो आपको बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी पे 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये पहले कहाँ पर जाओगे, बैलेंस शीट के एसेट में। एसेट में आ गए, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करो, एंड सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में दे दो। देखो यहाँ पर लिखा है टू डिप्रिसिएशन, ओके। एंड दिस न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी ड्यूरिंग द सम एज यूजुअल। ये इसे डायरेक्टली नहीं समझेगा, तो जब हम सम लेंगे जिसमें बैड डेब्ट्स और आरडीडी आएगा तब हम ये डिस्कस करेंगे। टुडेज होमवर्क इज, ये आपको 4 एडजस्टमेंट्स एक बार अच्छे से क्लियर कर लेनी है। आई मीन आपको मेमोराइज कर लेना है कि कैसे किसके इफेक्ट्स देने हैं। मेमोराइज नहीं, विद द लॉजिक पार्ट कि आप क्यों माइनस कर रहे हो या फिर क्यों ऐड कर रहे हो। एंड सेकेंडली ये तीनों फॉर्मेट आपको बना के होमवर्क सबमिट करना है। This one, trading, P&L, balance sheet, and ये adjustments, this 4 adjustments. Is it okay? Next sum में ये 5 adjustments आने वाली है. Next lecture. Thank you everyone.